हेलो फ्रेंड, मैं दिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के सेशन के अंदर जैसे मैंने कहा था कि आप लोग के साथ में ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट शेयर करने वाला हूं, जिसके अंदर आप इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते के अंदर अच्छा खासा मुनाफा देख सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑल्ट्स की लिस्ट है, ये इनकी जो प्राइस है एकदम बॉटम पे है, डिप पे है, या कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा हाई बना के अच्छा खासा इन्होंने अप्रैल मंथ के अंदर रेस्ट किया है। मई मंथ स्टार्ट होने वाला है और कह सकते हैं कि ये फ्राइडे भी आने वाला है, मंथ का आखिरी जो फ्राइडे होता है। और उसके बाद से जो हम एक अंदेशा लगाते हैं कि एक अच्छी खासी मूव हो सकती है और इसके अंदर, वो हम देख सकते हैं। इनफैक्ट बीटीसी के अंदर भी हम देख सकते हैं, पर बीटीसी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो ये सेशन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करना और कोशिश करना अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करने के लिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्विटर पे हमें अच्छा खासा एक ऑप्शन मिला है कि जहाँ पे हम एक पब्लिक डिस्कशन कर सकते हैं वॉइस चैट के थ्रू। ओके, और उसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली अब एक पब्लिक डिस्कशन हम लोग करेंगे ट्विटर के ऊपर। और ये जो ऑप्शन है, अगर सपोज करो मैं कोई डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ तो आपके एंड्रॉयड ऐप या आईफोन पे अगर आपने ट्विटर ऐप डाउनलोड किया है तो वहाँ पे आपको दिखेगा। वेब वर्जन पे मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा। ओके, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, तो बाकी लोग भी आपकी आवाज़ सुन सकेंगे। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक दिन हमने किया था तो लोगों को भी काफ़ी पसंद आया था। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और कोशिश ये रहती है कि डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके साथ शेयर किया जाए। हमने इथेरियम का लॉन्ग भी किया था, प्रॉफिट हुआ। इथेरियम का शॉर्ट किया था, उसके अंदर भी प्रॉफिट हुआ। इस तरह से जो भी पॉसिबल होते हैं, एक या दो कॉल्स होते हैं या कभी ज़्यादा मिलते तो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ज़्यादा वक्त आप लोग का नहीं लूँगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा बीटीसी की डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ऑल्ट्स पकड़ेंगे और फाइनली एट द एंड हम बहुत चर्चित जो कॉइन है, ठीक है, जिसके पीछे सबकी नज़रें पड़ी रहती है, वो एक डॉज कॉइन है, XRP है, TRX है और BTC। इनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और सेशन को मैं बहुत क्विक रखने वाला हूँ, ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं जाएंगे क्योंकि कॉइन्स की लिस्ट अच्छी खासी है, तो ज़्यादा वक्त चले जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी डोमिनेंस की बात करते हैं। और जैसे कि टेलीग्राम पे मैंने दिया था कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो लगभग 49% के आसपास आ गई है। तो अब क्या होगा, मतलब बीटीसी की जो डोमिनेंस गिर रही है तो उसका ऑल्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर बीटीसी की डोमिनेंस और नीचे आती है तो हम ऑल्ट्स के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी एक तेजी देख सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा, पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि ऑल्ट्स के अंदर हमें एक बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि बीटीसी जो है, अगर प्राइस नीचे आती है तो इस बार 46, 44, 43 ये सब जो आता है थोड़ा बहुत आप बाई कर लेना। ये मत अब इंतज़ार करना है कि भाई एकदम 43 आ जाए या 39 आ जाए, थोड़ा थोड़ा बाई कर लो। ओके, क्योंकि वो एक मौका हमें मिल सकता है और यहाँ से जो है बीटीसी की रैली काफ़ी अच्छी खासी जाएगी। बीटीसी भी अपनी तैयारी कर रही है। जो मार्केट जो है ना, बड़ा सुलझा हुआ मार्केट है, इसको परखना बहुत मुश्किल होता है और आपको एक एक पहलू पे नज़र डालनी पड़ती है कि यार ये बीटीसी का प्राइस नीचे है और ऊपर क्यों चल रहा है। बीटीसी की प्राइस अच्छी खासी है लेकिन डोमिनेंस बहुत कम हो गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट ये कहूँगा, बीटीसी हो सकता है अगर एक मौका देता है तो आप ले लेना। ऑल्ट्स की रैली अच्छी खासी चलेगी, एक दो महीने चल सकती है और बीटीसी वो यहाँ से अच्छी खासी अपनी रैली दिखाएगा। इन शॉर्ट, अब बात करते हैं, हम डोमिनेंस की बात करते हैं। चार्ट पर नज़र रखो आप, ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज बीटीसी डोमिनेंस और नीचे जो है बीटीसी छोड़ के बाकी जो कॉइन्स होते हैं जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं उसकी डोमिनेंस है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे है और ऑल्ट्स की जो डोमिनेंस ऊपर ऊपर चलती हुई आ रही है। अब फटाफट इसको शॉर्ट में समझते हैं। बीटीसी डोमिनेंस, ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, ये कह रहा हूँ मैं एक सपोर्ट है। ओके, दैट इज 49 के आसपास एक सपोर्ट है। और अगर एक और जो बेस्ट सपोर्ट है ये 48 के आसपास समझ लो डोमिनेंस। अगर 48 से नीचे और ये अगर कैंडल नीचे आ जाता है बीटीसी का डोमिनेंस, तब आप समझ सकते हैं कि बीटीसी की प्राइस और नीचे आ सकती है, डोमिनेंस कम हो सकती है, चांस मौका मिल सकता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये देखा है कि कंपेयर करते हैं 2017-18 का, तो ऑल्ट्स ने अपना ये एक पीक बनाया था डोमिनेंस का। ओके, अब इस डोमिनेंस को पीक को ऑल्ट्स ने तोड़ दिया है, मतलब ऑल्ट्स की गाड़ी निकल पड़ी है। ओके, एक ब्रेकआउट लेवल से, ये ऑल्ट्स का ब्रेकआउट लेवल था, इसको ऑल्ट्स ने तोड़ दिया। ऑल्ट्स पॉजिटिव तरीके से ऊपर जाने की तैयारी में है और यहाँ पे ये जो एक लाइन था, सपोर्ट था, इसको अब बीटीसी तोड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो है पहलू एक सरखे लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऑल्ट्स के अंदर हम तेजी देख सकते हैं। मौके का फ़ायदा उठाना। ऑल्ट्स की लिस्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अंदर। ओके, नियो की हम बात करते हैं और नियो का 4 आवर का चार्ट पकड़ा हुआ है इन पेयर ऑफ यूएसडी टीथर और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा हमें एक मूव मिल सकता है। नियो ने ऑलरेडी अच्छी खासी एक रैली दिखाई थी, यहाँ पे अच्छा खासा एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। उसके साथ ही अगर हम एक लॉन्ग टर्म भी लाइन पकड़ते हैं, बॉटम सपोर्ट लाइन का अच्छा खासा यहाँ पे है। तो प्राइस जो है अभी एक बॉट सपोर्ट को हिट किया है और ये एक ब्रेकआउट के कगार पे
ध्यान रखिए, अगर नियो इन पेयर ऑफ यूएसडीटी अगर 92 से ऊपर आता है या इस लाइन के ऊपर आता है, देन यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग। अच्छा खासा टारगेट 105 के आसपास जा सकता है या 130 के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। तो नियो जो है मेरे लिए पॉजिटिव है। अगर 93 से ऊपर रहता है तो, अगर ब्रेकआउट नहीं करता है और आप इससे पहले एंट्री लेते लॉन्ग की, तो वो थोड़ी सी रिस्की होगी। ओके, अगर सपोज करो ब्रेकआउट नहीं करता है तो प्राइस नीचे आती है, तो ये जो लाइन है 83 85 जो एक सपोर्ट लेवल है, वो बेस्ट एंट्री होगी आपके लिए नियो के लिए। ठीक है, तो नियो के ऊपर आप नजर रखो, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। ओके, नेक्स्ट पर हम बात करते हैं एनकेएन की बात करते हैं, और ये भी अच्छा खासा एक सिमेट्रिकल के अंदर चलने वाला है, ट्राइंगल के अंदर है, और इसमें एक हायर हाइज बनते हुए आ रहा है, हायर लोज बनते हुए आ रहा है, और एनी टाइम ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। राइट नाउ इन पेयर ऑफ यूएसडी इसकी प्राइस चल रही है 0.67 के आसपास चल रही है, 0.68 पकड़ सकते हैं। और अगर इसको आप ये ब्रेक करता है, रफली कह सकता हूँ कि 0.7 के आसपास आता है, और 4 आवर का अगर एक कैंडल इस लाइन के ऊपर आता है, देन यू शुड बी पॉजिटिव, और इसको आपको लॉन्ग करना है फॉर ए टारगेट ऑफ 0.75, और उसके बाद आप 0.86 के आसपास पकड़ सकते हैं। रफली अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमको जो प्रॉफिट हम उम्मीद कर सकते हैं इसके अंदर लमसम 20 से 25% के आसपास कर सकते हैं। और हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा होल्ड करो। ठीक है, मैंने देखा है कि लोग बाय कर लेते हैं और 5 मिनट के बाद पूछते कि अब ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। अरे सर, अब तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया, अब क्या करें? तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। मार्केट ऐसा नहीं कि आपको और हमको देखते हैं कि भाई इन्होंने अब बाई कर लिया तो मार्केट ऊपर लेके आओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्केट आराम से चलता है, वॉल्यूम आती है, डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, अलग अलग लोग इसके अंदर एंटर करते हैं, तो प्राइस ऊपर आता है। तो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा तो धीरे धीरे सबकी नज़र पड़ेगी, तो प्राइस ऊपर जाएगा। इसको भी आप बाय कर सकते हैं, ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, आपको ये सब एंट्री कोई नहीं देगा ब्रेकआउट से पहले, सब कहेंगे जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब एंट्री मिलेगी। मैं आपको एकदम बॉटम पे एंट्री दिला रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो आप इंतजार करना। एनकेन भी मेरे हिसाब से अच्छा कॉइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीआरटी की, बात करते हैं दिग्राफ की, बात करते हैं। और ये भी अगर मैं वनडे में देखता हूँ तो वनडे में ये अच्छा खासा एक कह सकते हैं कि बुल फ्लैग जैसा बना हुआ है। ठीक है, ये जो पार्ट हो गया मैं रफली ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ये एक पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। और बुल फ्लैग जब इस तरह से नीचे होता है तो सही फ्लैग होता है, ऐसा फ्लैग नहीं गिनाता है। बहुत सारे लोग इस तरह के फ्लैग को पकड़ते हैं या सीधे पकड़ते हैं, वो नहीं गिनाता है। ये जो है दिस इज ए बुल फ्लैग के हिसाब से हम इसे देख सकते हैं। अब जो प्राइस है अच्छा खासा टॉप को टच करा है, बॉटम को टच करा है, टॉप को किया है, बॉटम पे किया है, और यहाँ पे चल रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर आपको यहाँ से लॉन्ग करना है तो आप यहाँ से एक लॉन्ग कर सकते हैं, उसको एवरेज आउट करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको स्टॉप लॉस पूछते हैं तो स्टॉप लॉस मैं आपको इस लेवल पे दूंगा, 0.79 के आसपास दूंगा। और अगर आप ब्रेकआउट का वेट करते हैं तो ब्रेकआउट का वेट करते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप लॉन्ग करते हो तो अच्छा खासा 20 से 30% हम देख सकते हैं। और ब्रेकआउट होगा तो प्रीवियस जो एक हाई के आसपास ये जा सकता है, 50 से 70% के आसपास इससे मुनाफा मिल सकता है। और अगर ऑल्ट्स की रैली यहाँ से अच्छी खासी चली तो वो भी कह सकते हैं कि आग में एक घी का काम करेगी, अच्छी खासी यहाँ से रैली जा सकती है। जीआरटी के ऊपर भी आप नज़र रखो। और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर स्वैप की, बात करते हैं EST जो टोकन है उसकी हम बात करते हैं। और इसमें भी अच्छा खासा जो कह सकते हैं कि अप्रैल मंथ में सभी ऑल्ट्स कॉइन के अंदर अच्छी खासी हमें चढ़ाई दिखी, लेकिन ये जो था थोड़ा सा शांत बैठा हुआ था पूरे अप्रैल मंथ। अब हो सकता है मई मंथ के अंदर ये अपना चमत्कार दिखाए। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में इसने कुछ नहीं दिखाया और ये बॉटम पे यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से एक रैली आ रही है 23.6 को, यहाँ पे ये एक बार इसको रेजिस्टेंस मिला है, वापस से कैंडल आ रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो आप इजीली टारगेट यहाँ से पकड़ सकते हैं, 865 के आसपास पकड़ सकते हैं। और उससे ऊपर भी आप 1046 के आसपास ही पकड़ सकते हैं। और अगर मैं इसको आपको वीकली के अंदर दिखाऊं तो वीकली के अंदर भी ये बहुत अच्छा खासा धांसू चार्ट दिख रहा है, जो बहुत अच्छी खासी हमें रैली दे सकता है। तो रफली अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं और 38.2 पे जाते हैं तो 22% के आसपास आता है, और 61 के आसपास आता है तो 50% के आसपास आता है। और प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे अगर ये जाता है, यानी कि यहाँ तक जाता है, तो 85% के आसपास है। और अगर हम वीकली चार्ट पकड़ के इसको एनालाइज करते हैं तो ये अपना प्रीवियस 1300 के आसपास जो हाई है उसको भी तोड़ के कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 1500 या 2300 के आसपास जा सकता है, बशर्ते आप इसको होल्ड करो। होल्ड करोगे तो मुनाफा कमाओगे, अगर होल्ड नहीं करोगे, स्कैल्पिंग करोगे, तो छोटा मोटा आपको मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो ये था EST के बारे में, इसको नोट कर लो आप। नेक्स्ट कॉइन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है वन हारमोनी है। और इसको भी मैं करता हूँ, आपको वन डे पे दिखाता हूँ किस हिसाब से ये दिख रहा है। ओके, USD के पेयर में राइट नाउ इसकी जो प्राइस चल रही है 0.14 के आसपास चल रही है। ठीक है, और यहाँ से ये मैंने फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से ये अच्छा खासा इसका ब्रेकआउट हो गया है
और मैं आपको रफली एक टारगेट देता हूँ कि इसके अंदर भी एक अच्छी खासी मूव आ सकती है। तो आप इसका जो टारगेट पकड़ सकते हैं 0.25 के आसपास पकड़ सकते हैं, या एटलीस्ट 0.22 के आसपास पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी जो ऐसा कॉइन है जिसने अप्रैल के अंदर कुछ नहीं किया है। तो ऑल्ट्स के अंदर बहुत कम आपको कॉइन ऐसे मिलेंगे जो कुछ ना कर रहे हों। तो कह सकते हैं कि मार्च में अच्छी खासी रैली ले ली इसने, अप्रैल में पूरा इसने एक कह सकते हैं कि आराम किया है। ओके, अब यहाँ से जो है इसमें एक्यूमुलेशन भी हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया एक हैमर कैंडल है ये। ओके, और एकदम डाउन ट्रेंड में बना है, तो अच्छी खासी यहाँ से बाइंग आई है, इसके अंदर एक्यूमुलेट हुआ है, लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी नज़र रखना, इसको मैं पर्सनली भी बाय करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं डेंट कॉइन के ऊपर चलते हैं, और वन डे का चार्ट है, और इसने भी अपना जो एक कह सकते हैं कि नीचे बॉटम बनाया था, और वहाँ से ऑलमोस्ट अच्छी खासी इसकी रैली चल रही है, बट नथिंग टू वरी, वो एक डिप था। और ये अब मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो लाइन है, जो अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हो, इस लाइन को यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है। अगर इससे ऊपर आ जाता है, 0.011 से ऊपर आ जाता है, तो आप इसके अंदर अच्छी खासी एक रैली देख सकते हैं, जो आपको 0.014 के आसपास दिखा सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें और अच्छा खासा यहाँ से एक ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हो रहा है, और गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिख रहा है, जो बहुत बढ़िया यहाँ से दिखा सकता है। कि रफली ड्रॉ करता हूँ इस हिसाब से, देखिए ऐसे करके इस तरह से बन रहा है। इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ से जो हाइट है सेम हाइट हम पकड़ेंगे तो लमसम यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और एस भी काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर भी सेम सिनेरियो है जैसे मैंने आपको बताया है, डेंट के अंदर बताया है। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 2.5 के आसपास चल रही है। इन शॉर्ट बताऊंगा, इसका टारगेट हम मैक्स मेरे हिसाब से 4.5 के आसपास पकड़ सकते हो। अगर आप वहाँ तक भी नहीं देख रहे हो, फिर भी शॉर्ट में कहूँगा कि 3.5 या 4 के आसपास आप इसके टारगेट पकड़ सकते हैं। एक जो रेजिस्टेंस है 2.7 के आसपास है, और उसके बाद अगर उसको ब्रेक करेगा तो आराम से हम 3.5-4 के आसपास पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो SFP पे भी आप नज़र रखो, 20% के आसपास आपको इसके अंदर मुनाफा मिल सकता है रोज़ USDT के अंदर। और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, क्योंकि हम चैनल के मिड में हैं, मैं हमेशा एक बात ये भी कहता हूँ कि चैनल के जब मिड में हो तो एंट्री थोड़ी सी सही रहती नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप एक एंट्री लेना चाहते हो तो स्टॉप लॉस लेके चलो। और अगर आप जहाँ भी एंट्री लेते हैं कम से कम 2% का एक गैप करो। अगर हम इसकी ATR वैल्यू निकाल के देख लो कि कितनी मूव होती है, तो ATR की वैल्यू जितनी मूव होती है अपनी एंट्री से उसको माइनस कर दो, और ये भी देखो कि जो लेवल आ रहा है वहाँ पे कुछ सपोर्ट वगैरह है कि नहीं। अगर सपोर्ट कुछ है तो आप उस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रख लो। ठीक है, 0.13 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अगर आप चैनल के मिड में हैं तो। ओके, पर मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छी खासी एक रैली ऊपर जाएगी, और एटलीस्ट हम 10 से 15% इसके अंदर देख सकते हैं रोज़ USDT के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 इंच की बात करते हैं। और 1 इंच का मैंने आपको इंस्टेंटली ट्वीट दिया था विद इन 15 सेकेंड, जब CZ ने डाला था बाइनेंस के ऊपर, इसका ट्वीट आया था। ओके, कि बाइनेंस की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है इन 1 इंच, तो इसका प्राइस ऊपर जाना ऑफकोर्स तय है। दो आपको लेवल्स दिए थे, पहला लेवल तो ऑलरेडी टारगेट हिट हो गया, दूसरा ग्रीन लेवल आपको दिया 6.3 के आसपास दिया है, और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना हुआ है, तो आराम से 6.3 तो ये हिट कर देगा। तो ठीक है, इसके अंदर भी नज़र रखो, और अगर इसको ये हिट कर देता है 1 इंच को, तो मैं आपको बोलूँगा आराम से ये 7 के आसपास भी हिट कर सकता है। तो करंट प्राइस से अगर हम देखते हैं 1 इंच को, तो 15 से 20% इसके अंदर हमें मुनाफा मिल सकता है। नेक्स्ट कॉइन हम बात करते हैं, इंजन कॉइन की बात करते हैं, और इसको भी हम देखते हैं 4 आवर के अंदर देखते हैं। और अभी जो प्राइस है अच्छा खासा इसका, ठीक है, मूव ऊपर की तरफ हो गया है, बट प्रीवियस जो है एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया तो आप इजीली इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3.07 के आसपास पकड़ सकते हैं, और अगर यहाँ तक जाता है तो ऑफकोर्स ये 3.5 के आसपास ये जा सकता है। ओके, तो इंजन कॉइन भी काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर हम प्राइस का ऊपर मूव देखते हैं तो यहाँ पे भी 10 से 15% का आप कम से कम मुनाफा देख सकते हो, तो ये भी अपने एक वॉच लिस्ट के अंदर रख लेना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं TVK की बात करते हैं, पेयर ऑफ BTC 4 आवर का ये चार्ट है, और इसकी कुछ न्यूज़ भी है ट्विटर के ऊपर, लेट मी सी। तो इसके भी अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ मिलेगी, पॉजिटिव नए नए जो चीज़ आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ NFT, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं, न्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से ये इसकी प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है। ओके, और राइट नाउ इन पेयर ऑफ BTC ये यहाँ पे इस हिसाब से वर्क कर रहा है, कह सकते हैं कि 1008 के आसपास, सतुशी के आसपास है, और ये आराम से आप ऊपर इसको देख सकते हैं। कम से कम यहाँ से अगर पकड़ूँ तो
16% तो ये आराम से ऐसे ही चले जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस जो एक सपोर्ट था इसको यानी कि रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगा तो जो 16-15% ऐसे ही जा सकता है, और उसके बाद से वापस से आप 40% के आसपास और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा खासा चल रहा है, और अगर आप एंट्री अभी ले रहे हैं तो आप सपोर्ट इसका आपको रखना है, तो मेरे ख्याल से 850 सतोशी के आसपास आप यहाँ पे एक एसएल रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सही रहेगा, डिप में एंट्री मिलेगी, होल्ड करिए, अच्छा खासा इसके अंदर में प्रॉफिट मिल सकता है टीवी के अंदर। फाइनली अगर हम एक्सआरपी के बारे में बात करते हैं और 4 आवर के चार्ट में कह सकते हैं कि ये एक जो डाउन ट्रेंड था उसको तो ब्रेक करके ऊपर आ गया है, और यहाँ पे इसने एक अपना सपोर्ट बना लिया 1.3 के आसपास एक सपोर्ट बना लिया है, और राइट नाउ एक हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर है। इसका जो प्रीवियस जो सपोर्ट है उसके लगभग कह सकते हैं 1.45 के आसपास है, और पर देर सवेर ये इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, और इसको ब्रेक करेगा तो आप ये समझ लीजिए कि दिमाग में बैठा लो कि एटलीस्ट 1.85 से लेकर $2 के आसपास ये दिखाएगा आपको एक्सआरपी देर सवेर, लेकिन अच्छा खासा जाएगा। ठीक है मेरे हिसाब से। और 30 मिनट के अंदर भी अगर मैं आप दिखाता हूँ चार्ट के अंदर तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है बार बार इसको हिट कर रहा है। ठीक है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे इसको तोड़ेगा अच्छा खासा प्राइस 1.7 के आसपास जा सकता है, 1.9 $2 के आसपास ये इजीली जा सकता है। ठीक है, तो एक्सआरपी के ऊपर आप नज़र रखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉन के बारे में। बात करते हैं ट्रॉन के बारे में, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ट्रॉन किस हिसाब से जा सकता है, कितना जा सकता है। तो पर्सनली मैं इतना ज़्यादा ट्रॉन के अंदर ट्रेड नहीं करता हूँ, बट आप लोग की क्वेरीज है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर 1 आवर का हम चार्ट पकड़ते हैं ट्रॉन का। ओके, और 1 आवर के चार्ट के अंदर कह सकते हैं कि ये जो एक सिमेट्रिकल जो ट्राइंगल है, ओके, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल भी बनता है और सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी बनता है। ये जो है इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ से ये ब्रेक कर सकता है। इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर के टारगेट आप इसको पकड़ सकते हैं 0.13 के आसपास पकड़ सकते हैं, आप नोट कर लो। उसके बाद 0.135 के आसपास पकड़ सकते हैं, देन 0.146 के आसपास आप इसको पकड़ सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं दूंगा क्योंकि ट्रॉन जो है बीच में मतलब थोड़ा सा लड़खड़ा भी जाता है, तो क्लोज आपको टारगेट दे रहा हूँ। यहाँ से मैं मैक्सिमम 15 से 20% का आपको इसके अंदर दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो है अब ये बड़े बड़े एक रेजिस्टेंस है, तो उससे पहले ही जो स्टेशन आएगा वहाँ पे हमें उतर जाना है। ठीक है, ट्रॉन के अंदर तो पर्सनल मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ये जस्ट आप लोग के लिए मैंने निकाला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉज की बात करते हैं, और ये ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर सबकी नज़र लगी है। इसलिए नहीं लगी कि ये बहुत बढ़िया कॉइन, इसलिए लगी है कि भैया ये पैसा बहुत अच्छा खासा कमा के देता है। ठीक है, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगा सके तो भाई इसके अंदर लगा लो, वेट कर लो, एलन मस्क का हो जाएगा। लास्ट टाइम जब मैंने आपको डॉज के ऊपर वीडियो बनाई थी कि ऐसी कौन सी 2 डेट्स हैं जब डॉज पंप करेगा, 28 तारीख आपको कहा था, 28 तारीख को इसमें पंप हुआ। ओके, और राइट नाउ अभी जो है प्राइस इसके बीच में चल रही है, चैनल के बीच में चल रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 0.31 के आसपास चल रहा है, 31 सेंट पे चल रहा है। अब ये यहाँ पे इसलिए टिका हुआ है, लोगों ने इसलिए होल्ड करके रखा है क्योंकि मस्क ने एक ट्वीट डाला है SNL मई 8 मई को ऐसा क्या होगा उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस 8 मई डाला है, तो सब लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि 8 मई तक हम वेट करते हैं इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाने की। अब मैं आपको ये कहूँगा कि अगर सपोज ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है और 0.30 के आसपास आता है तो इसको आप थोड़ा सा बाय कर लेना, 25 सेंट के आसपास भी आता है तो भी एक्यूमुलेट करके रखना, क्योंकि 8 मई से पहले इसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर मैंने आपको जो दूसरी डेट दी थी वो यहाँ पे मेंशन अभी नहीं दिख रही है, शायद डिलीट हो गई है। वो थी 12 मई के आसपास मैंने आपको एक डेट दी थी। ओके, कि अगर 28 को पंप नहीं होता है तो हो सकता है कि हम 12 के आसपास देखेंगे, क्योंकि 10 से 12 दिन होता था या 26 दिन का गैप होता था, तो 12 तारीख के आसपास भी है। बट मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा बहुत एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है, और जब मस्क ने लिखा है कि डॉज फादर करके लिखा है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो मौके का फ़ायदा देखो, ऊपर आता है तो प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, ये इसके अंदर आप लोग को मैं कहूँगा। ओके, फाइनली BTC की हम बात करते हैं और BTC में क्या करना चाहिए। तो BTC का मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जो चीज़ें बताई थी वही चीज़ें, और BTC जो है अच्छा खासा एक साइड वेव्स के अंदर मूव कर रहा है, और मैंने आपको कहा था कि 55 के आसपास आता है तो आप निकल जाना। 57 जो है हो सकता है वहाँ पे जाएगा, बट वो एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से रिजेक्शन मिला है, इसलिए जब तक 57 से ऊपर नहीं है यू डोंट हैव टू डू लॉन्ग। ओके, और 57 से ऊपर आते तो लॉन्ग कर सकते हो, बट स्टिल डोमिनेंस नीचे है, और जितने भी यूजर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, सबके दिमाग में ये रहता है कि भाई हमको पैसा कमाना है, चाहे वो BTC मिले चाहे वो ऑल्ट्स के अंदर मिले। तो राइट नाउ
ऑल्ट्स का बोलबाला है, ऑल्ट्स चल रहा है तो सब जो अपना पैसा ऑल्ट्स के अंदर लगा रहे हैं। और ये एक जो मार्केट की साइकिल होती है इस हिसाब से चलती है। 2017 में भी इस हिसाब से हुआ था, 18 में भी जब बिटकॉइन एकदम नीचे आया था तो यही सारा सिलसिला चला हुआ था। और बीटीसी जब नीचे आया था ऑल्ट्स ने थोड़ी दिनों तक, कुछ महीनों तक अपनी एक रैली दिखाई थी और वही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बीटीसी के अंदर अगर कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, बट राइट नाउ ये कहूँगा कि 53 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करता है तो आप 51 के आसपास अपना टारगेट पकड़ सकते हैं। और 51 भी जो है एक अहम सपोर्ट है, अगर उसको वापस से तोड़ेगा तो इस बार वापस से हम 44-46 के आसपास देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक शायद मौका मिल सकता है, मिलेगा तो चूकना मत, ले लेना बीटीसी, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा आज के लिए, किस ऑल्ट्स के अंदर हमें नज़र रखना है, बीटीसी क्या हो सकता है, डोमिनेंस क्या हो सकता है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना एक टाइम लगाना है। एंट्री लेने से पहले देख लेना कि जो कॉइन है वो पहले से ऊपर उठ तो नहीं गया है। अगर उठ गया है तो इंतज़ार करना एक डिप के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने ये बोल दिया तो फटाफट आग बंद करके एंट्री ले लो। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्राइस अच्छा खासा ऊपर चले गया तो उसमें एंट्री नहीं लेनी है। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो प्राइस अच्छा खासा नीचे आ गया तो वो अच्छी बात है, आप उसमें एंट्री ले लेना। ओके, तो अच्छे से स्टडी कर लेना। और इसके बाद अगर कुछ भी अपडेट्स आती हैं और ये सारी लिस्ट के अंदर भी अगर कुछ अपडेट्स आती हैं तो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और साथ ही ये कहूँगा कि एक जो कॉइन है लूना कॉइन जो है उसके ऊपर भी नज़र रख लेना। वो मैं कवर नहीं कर पाया। उसकी यूएसडी में प्राइस चल रही है 16.75 के आसपास चल रही है और ये भी हमें अच्छा खासा एक मूव दिखा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ मोर देन इनफ लिस्ट है मेरे ख्याल से। 13-14 मैंने कॉइन्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो आप पूरे हफ्ते इसके अंदर अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में ट्विटर पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।